अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, काम के चैनल में आप सबको खुशामदीद। ये मेरा पहला किचन व्लॉग है और इस पहले व्लॉग में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो अपनी रहमतों के साथ और नेमतों के साथ हमारे किचन को यूं ही हरा भरा रखे। आमीन सुम आमीन। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। इस व्लॉग में मैं अपने किचन के उस कैबिन की तरफ तवज्जो देने लगी हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। ये किचन का वो डब्बा है, वो कैबिनेट है जिससे हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जायके आते हैं, जो अपनी मौजूदगी से हमारी ज़िंदगी में कभी मीठा, कभी नमकीन, तो कभी कभी खट्टा भी जायका लेकर आता है। आप देख सकते हैं कि इस किचन कैबिनेट में बहुत ज़्यादा डब्बे तो नहीं हैं, लेकिन वो ख़ास डब्बे ज़रूर शामिल हैं जिनसे हमारी एक नॉर्मल रूटीन की जो कुकिंग है वो अच्छे तरीके से अंजाम पा सके। आप ये भी देख सकते हैं कि तकरीबन डब्बे जो हैं वो खाली हो चुके हैं। वो इसी वजह से कि मैंने उनको फिलअप नहीं किया। मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी और मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि इसको अच्छे तरीके से साफ़ करूं, लेकिन अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं इसकी तरफ तवज्जो ना दे पाई। अब मैं इस कैबिन को जो है वो खाली करती हूँ। आप देखेंगे कि ये कैबिनेट जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ से हम इसको खोलते हैं, क्योंकि हमारे हाथ किचन में अब किसी ना किसी वजह से गंदे हो रहे होते हैं, कभी चिकने होते हैं, कभी गीले हो रहे होते हैं और हम इस डब्बे को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो गंदा हो चुका है। ऊपर वाले शेल्फ में मैंने कुछ कांच के बर्तन रखे हुए हैं। ख़ास तौर पे ये 2 रो जो हैं, कॉलम जो हैं, ये मेरी अम्मी के वो बर्तन हैं जो मैं अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद उनके घर से अपने घर में लेकर आ गई थी, और इन बर्तनों को मैं कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। अब ये डब्बे जो मैंने अपने कैबिनेट से निकाल के नीचे स्लैब पर रखे हुए हैं, इनको मैं पहले तो खाली करूँगी। जिस दिन डब्बे में कुछ सामान मौजूद है उसको पहले मैं निकालूँगी और फिर इन सब डब्बों को अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। वॉश करने के लिए मैं नॉर्मल रूटीन का जो साबुन है वही यूज़ करूँगी और इसमें अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लूँगी। उनको डब्बों को साफ़ करने के बाद मैंने फिर एक नॉर्मल जो है वो साफ़ी ली है, जिससे मैंने इसको पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और अब मैं बर्तन धोने वाला जो जूना होता है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल बर्तन धोने वाला साबुन लगाऊंगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस पर रब करूंगी और इसको ये सफाई मुकम्मल करूंगी। आप देखेंगे कि मैंने इस पर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई है, ना कोई विनेगर, ना कोई मीठा सोडा, ना कोई सर्फ, ना ही कोई लिक्विड डिश वॉशर वगैरह कुछ भी नहीं किया है। और मैं आसानी से इस सारे मैल कुचैल को यहाँ से साफ़ कर दूँगी। सिर्फ ज़रा सी मेहनत जो है वो चाहिए होती है। कभी कभार आपकी थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपके पैसों को तो बचाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो नतीजे हैं उसको भी बहुत अच्छे से आपके सामने लेकर आता है। इन सब डब्बों को धोने के बाद मैंने इनको ड्राई होने के लिए रख दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि साथ में मैंने मुख्तलिफ प्यालियों में और प्लेटों में सामान निकाल के रखा हुआ है। कैबिनेट को अंदर से साफ़ करने के बाद फिर मैंने उसको बाहर से भी अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में सिंपल वही बर्तन धोने वाली जाली है जिससे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। अब मैंने सबसे पहले एक सूखा कपड़ा लिया और उससे सारी गंदगी और सब चिकनाई वगैरह जो है वो उतार ली। अब इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद मैं इसी कपड़े को अच्छे से वॉश करूँगी और फिर वॉश करने के बाद फिर मैं दोबारा से इस पूरे कैबिनेट की सफाई अच्छी तरीके से करूँगी। और आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह से साफ़ हो चुका है और भी इसमें चमक आएगी जब मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। हम इस मकान में जो है पहले रेंट पे रहते थे और अब कुछ अर्सा हुआ है कि हमने इसको परचेज़ किया है। तो हमसे पहले जो लोग रहते थे शायद वो इतने सफाई पसंद नहीं थे, या फिर उनके घर में काम करने वाली थी जो कि मालकन की नज़रदारी ना होने के बाद काम को अपने तरीके से अंजाम देती थी। तो ये किचन जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा था कि आप इसमें खड़े नहीं हो सकते थे।
सिंक के नीचे वाला जो कैबिनेट था उसमें तकरीबन 2 से 5 इंच के करीब जो है गंदगी की एक तह जमी हुई थी, जो कि मेरे हस्बैंड ने बहुत मुश्किल से उसको तोड़ तोड़ के उतारा और फिर उसमें हमने तेज़ाब डाल के जो है उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने गीला कपड़ा करके उसको दोबारा से साफ़ किया है और मेरा जो किचन का कैबिनेट है, मसालों वाला जो डब्बा है, वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। इसकी शाइनिंग जो है आपके सामने है, कैसे ये किचन का जो कैबिनेट है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होता है और बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है, अब लश्कारे मार रहा है। अंदर से भी आप इसको देखें और इसकी सफाई का जायज़ा लें कि सिर्फ एक बर्तन धोने वाला साबुन और बर्तन धोने वाली जाली से मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से साफ़ किया है। तो आप कम पैसों से भी थोड़ी मेहनत करके अच्छा रिज़ल्ट जो है वो ला सकते हैं। ये बर्तन भी इंशाल्लाह ताला कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ मेरी अम्मी के बर्तन हैं और कुछ मेरी सास के हैं। यहाँ पर जो है फिलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। मेरी बेटी जो है वो कर रही है, डब्बों में दोबारा से चीज़ों को डाल रही है जो हमने दोनों से पहले निकाल के रखी थी। यहाँ पर वो कुछ डाल रही है और कुछ गिरा रही है। इसी वजह से मैंने नीचे डिश रखी थी ताकि वो डाले और आराम से अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो उठा के वापस उस डब्बे में डाल दे। माशाल्लाह से मेरा जो किचन कैबिनेट है, मसालों वाला डब्बा जो है वो अब बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है और जितने भी मसालों के डब्बे थे वो मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं। अब उनको मैं बारी बारी करके अंदर सेटिंग से रख रही हूँ। जिस तरीके से मैं उनको यूज़ करती हूँ उसी तरतीब से मैं वहाँ पर लगा रही हूँ। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं, कुछ अब मैं रमज़ान के राशन में जब चीज़ें आएंगी तो इंशाल्लाह ताला उनको फिलअप करूँगी। कुछ चीज़ें मुझे बना कर रखनी है, जैसे दही बड़ों का मसाला, चाट मसाला और पकौड़ों का इंस्टेंट मिक्सचर वगैरह, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं बना कर फिर डब्बों में डालूँगी और इसमें फिर किचन कैबिनेट में स्टोर कर दूँगी, जिससे मेरा रमज़ान अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। टाइम तो जाहिर सी बात है इस एक कैबिनेट पे लगा है, 2 घंटों में ये सफाई मुकम्मल हुई है, लेकिन दिल को एक इत्मीनान है। अब चलते हैं उस टिप की तरफ जो कि इस रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली है। इस टिप में हमने करना क्या है कि एक वो सूट जो कि किसी को भी देने के काबिल नहीं है, जो कि फट चुका है, और वो कपड़े जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, आपने वो लेने हैं और इनको कट करके छोटे छोटे पीसेस में, छोटे रुमालों में जो है वो काट के रख लेना है। ये सारे टुकड़े जो है आप जमा करके किसी एक डब्बे में रखें और इस डब्बे को बहुत ही हिफाजत के साथ अपने किचन में अपने इस जगह पे रखें जहाँ पर इनको आप आसानी से यूज़ कर सकें। अब जैसे ही तलने का काम आप करें तो एक इसमें से रुमाल निकालें, उसको चूल्हे पर और आसपास जो भी तलने की वजह से चिकनाई के दाग वगैरह पड़ चुके हैं उनको उससे साफ़ करें और उसको हाथ के हाथ फेंक दें। यानी कि अब ये आपकी आसानी के लिए है कि आपने किसी भी साफ़ी के साथ उसको साफ़ नहीं करना जिससे वो चिकनी हो जाए और फिर बाद में उसको धोने में मसला हो। आपने सिंपल एक रुमाल निकालना है, उससे उस चिकनाई को साफ़ करना है और उसको डायरेक्ट जो है वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देना है, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने एक काम और करना है, वो ये कि एक छोटा तौलिया लेना है और उसको आपने टांगने के लिए उसके साथ एक रस्सी को जो है छोटे से टांके के साथ या सिलाई मशीन से लगा लें या सुई धागे से टांग कर उसको मजबूत कर लें और आप किचन में आप उसको किसी ऐसी जगह पर टांग दें जहाँ पर आपको अपने हाथ साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो इस तरीके से जब आप कोई भी काम कर रही हो जिससे आपके हाथ गीले हो जाएं या चिकने हो जाएं तो आपको अपने दुपट्टे को इस्तेमाल ना करना पड़े या साफ़ी को इस्तेमाल ना करना पड़े, बल्कि आप इस साफ़ सुथरे तौलिए से अपने हाथों को साफ़ करें और अपने किचन के काम को जो है वो आगे बढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये पहला व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा और इस पहले व्लॉग में जो मैंने 2 टिप्स सफाई से मुतालिक आपको बताई हैं इंशाल्लाह ताला वो आपके बहुत काम आएंगी। तो मुझे आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा है
इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग्स में मैं आपके साथ अपनी वो सारी टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर शेयर करूँगी जो कि मैं डेली लाइफ में अपने यूज़ करती हूँ और उनका नतीजा जो है वो 100% निकलता है, जिससे मेरे काम बहुत आसान हो जाते हैं और इसमें मेरी ज़्यादा मेहनत और कॉस्ट भी नहीं लगती। तो चलते हैं इस दुआ के साथ इस इख्तिताम की तरफ कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों को आसान बनाए, हमारे लिए जायज़ और हलाल रिज़्क़ के दरवाज़े खोले। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।